ठगी के शिकार हुए सैकड़ों लोग दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। होमग्रोन कॉरपोरेशन के कार्यालय में नाराज निवेशकों ने जहां एक दिन पूर्व जमकर तोड़फोड़ की, वहीं दूसरे दिन सुबह से ही निवेशक कलेक्ट्रेट परिसर में जमा होने लगे। दरअसल किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि होमग्रोन का मालिक पकड़ा गया है और सबके पैसे वापस कर रहा है। पैसा वापस मिलने की बात सुनकर सुबह से ही लोग भारी मात्रा में जमा होने लगे। वहीं पालक शिक्षा समिति के अध्यक्ष नजरुल खान भी उन पीड़ितों के साथ खड़े नजर आए। बहरहाल एसपी दुर्ग में आश्वासन देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब सबके दस्तावेज जमा लिए जा रहे हैं ताकि चिटफंड की धारा भी लगाई जा सके। पता चल रहा है कि रात में अफवाह हुई थी कि पकड़ा गया है, पैसा वापस मिल रहा है। फोन आया था करके कलेक्टर के पास चलो करके, तो हम लोग सब उठे हैं। अब यहाँ बता रहे करके अब उनको पकड़ेंगे तो फिर होगा, दरबारी होगा। अभी कुछ सुनाई नहीं है। हम लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं सारे। उसके बाद फिर हम लोग अब घर जा रहे हैं। अभी तो अभी एसपी साहब से बात हुई आप लोगों की? अरे हम लोग को हौसला दे दिए हैं कि पैसा आपको मिलेगा। हम लोग ठीक। मेरा नाम प्रमिला देवांगन है। मैं ग्राम नपुरा में रहती हूँ। मेरी बेटी दुर्ग में रहती है। उन्होंने कहा कि एक माला गूंथने वाला एक कंपनी आया है, घर बैठे काम दे रहे हैं और 2500 रुपया सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं और 3,500 रुपया में 3.5 किलो मोती गूंथ के देना पड़ेगा। फिर दूसरी बार जमा करेंगे 3,500 रुपया लेगा और 5 किलो मोती देंगे। इसीलिए हमने भी सोचा कि चलो घर बैठे काम तो मिल ही रहा है, सिक्योरिटी के तौर पे 2500 रुपये जमा कर देंगे। उसमें लिखा था कि यदि 4 महीने के बाद में आप काम छोड़ते हो तो 2,000 रुपये आपको वापस हो जाएगा, 500 रुपये कट जाएगा। इसीलिए लघु उद्योग के नाम से ये खोला गया कंपनी में। हम सब ने अपने गांव के लोगों को नपुरा से भी आए हैं और आसपास के सभी गांव के लोग, शहर के साथ गांव के लोग भी यहाँ पर आके वो मोती को लेकर गए। 15 दिन तो हुआ नहीं, 15 दिन के पहले ही वो भाग गए। मामला ये है कि कुछ गरीब लोग थे जो पहले आर्थिक रूप से परेशान थे, उनको फिर से आर्थिक रूप से लूटा गया है। 2,500 रुपए इनसे लिया गया। 15 दिन के भीतर नौकरी दिलाने की बात की गई और जब 15 दिन पूरा हो गया और जब ये लोग नौकरी के लिए वहाँ पहुंचे तो सामने वाला जो कंपनी था जो खोल के रखा हुआ था वो पूरा बोरिया बिस्तर लेके बाहर हो गया है। तो कहीं ना कहीं उसने नगर निगम से गुमास्ता लिया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो हम प्रशासन से ये मांग करने आए हैं कि उनके बारे में पूरी जांच की जाए, पता किया जाए और जो लोग उसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके इनका पैसा दिलवाया जाए। और मैं आपके जरिए विधायक और महापौर से भी अपील करना चाहूंगा कि इन गरीब लोगों का पैसा वो दे, अपने निधि से दे, कहीं से भी दे, लेकिन इनका पैसा मिलना चाहिए। अभी एसपी साहब से आपकी बात हुई, क्या कहना था उनका? एसपी साहब ने कहा है कि हमने 420 के तहत मामला दर्ज कर दिया है। आज जो हम आवेदन दे रहे हैं उसके आधार पर वो चिटफंड एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करेंगे ताकि उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया जा सके। और संपत्ति कुर्क होने के बाद में निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों का, जितने लोगों का पैसा दिया गया है, सबका पैसा वो वापस करवाएंगे। जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, तुरंत जो है FIR 420 के अंतर्गत किया गया। कलेक्टर महोदय जैसे ही आवेदन आप लोग आज दोगे, इस आवेदन के आधार पे चिटफंड एक्ट में भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाएगी। उनकी भूमि की चिन्हांकन किया जाएगा। हाँ, वो भी पता लगाया जाएगा कि आधार नंबर का आपका गलत कोई इस्तेमाल ना हो, कोई गलत आपका इस्तेमाल ना हो और जो पैसा गया है लोगों का पूरी सूची तैयार की जाएगी और उनकी संपत्ति को कुर्की करके बिकवा के यथासंभव जल्दी इसको आप लोगों को वापस कराने की कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्य आरोपी है उसको भी हम लोग 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें।